आपका मेरे अपने चैनल रितु राघव स्किल में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सिले हुए सूट ब्लाउज का ड्रेस का हम मेजरमेंट कैसे ले, नाप कैसे ले जिससे फिटिंग अच्छी आए। और उसमें कई बार क्या होता है, हम जैसे नाप लेने में गलती कर देते हैं, उसमें या तो कमीज सलवार पैंट छोटा हो जाता है, थोड़ा सा लंबाई कम हो जाती है या बड़ी हो जाती है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो किस तरह से हम नाप ले एकदम परफेक्ट फिटिंग आए, हमें बार बार उधेड़ना ना पड़े, ये सब ना करना पड़े। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको हम फिटिंग कैसे लेते हैं सिले हुए सूट या ड्रेस की। कोशिश करूंगी कल की क्लास में आपको मैं पूरी बॉडी से मेजरमेंट लेना बताऊं, ताकि उसमें भी आपको दिक्कत ना आए, एकदम से सही फिटिंग आए। क्योंकि अगर एक बार शुरू में कस्टमर की सही फिटिंग आ जाती है तो बार बार कस्टमर को परेशान नहीं करता है कस्टमर, और उसका विश्वास एक बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेते हैं, ये मेरे पास सूट, देखिए सबसे पहले लेते हैं हम पैंट का भी ले सकते हैं या हम कमीज का भी नाप ले सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं, एक कॉपी पेन लिया, इस पे हमने लिख लिया कमीज लंबाई, छाती, कमर, हिप, पल्ले और बाजू, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ। अब हम लेते हैं पैंट या सलवार कैसे लेते हैं, इसकी मैं आपको बताती हूँ। पैंट में हम लेते हैं टोटल लंबाई, कमर, हिप और मोहरी। मैं आपको शॉर्ट भाषा में, हिंदी भाषा में समझा रही हूँ, मैं आपको टेलर वाली लैंग्वेज में नहीं समझा रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम ब्लाउज की भी आपको बताऊंगी कैसे हम नाप लेते हैं। ब्लाउज में लंबाई, कमर, तीरा, बाजू, तीरा और इसमें भी हमारा तीरा, ठीक है, ये हमारा हुआ। अब हम शुरू करते हैं, हम कैसे लंबाई लेते हैं। देखिए इसके नाप लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कमीज। अगर आप कमीज आपको सिलना है तो उसकी आप लंबाई कैसे लिए। हमने कमीज फैला लिया है, नाप के लिए आया है, यहां से हम पकड़ेंगे जहां पे हमारी सिलाई है, सिलाई से लेके हम पल्लू तक इसको ऐसे अच्छी तरह से खींच लेंगे। ये हमारा हुआ 44, देखिए ये 44 हुआ, लेकिन अगर हम इसको ढीला नापे तो ये कितना होगा हमारा 43, इसमें 1 इंच का फर्क आ जाएगा। तो हमें ये लंबाई खींच के लेनी है। अब इसकी 44 हुई। इसी तरह अब हम इसकी लेंगे ब्रेस्ट का नाप। ब्रेस्ट का नाप भी हम ऐसे नहीं लेंगे, हमें जो भी नाप लेना है खींच के लेना है। देखिए ये हमारा हुआ 18.5। सिले हुए सूट से हमें चारों तरफ से नाप नहीं लेना, सिंगल ही नाप लेना है। इसी तरह हम लेंगे कमर का, जहां से भी कमर में कटाव ज्यादा है वहां से हम नाप लेंगे। ये हमारा हुआ 17.25। अब हम लेंगे हिप। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर आपके पास फ्लो वाला कपड़ा है, जैसे हल्का ढलका होता है, तो उसमें हम पूरी पूरी फिटिंग लेंगे। उसमें अगर इतनी सी भी फिटिंग कम हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर उसमें हल्की सी भी ज्यादा फिटिंग हम ले लेंगे तो वो लूज हो जाएगा। और जो हमारा टाइट कपड़ा है, यानी कि जिसमें स्ट्रेचेबल कम है, खिंचाव कम है, तो उसमें हम आधा इंच लूज लेंगे। देखिए ये हमारा हुआ 20.25। 20.25 हुआ ये। तो हम इसकी पूरी फिटिंग 20.25 नहीं रखेंगे, 20 रखेंगे। इसी तरह हम लेंगे बाजू का नाप। बाजू का नाप भी खींच के 16.5, 5.5, ये हमारा 16.5 हुआ। यहां से हम नाप लेंगे, यहां से अधिकतर 7 होता है, ये देखिए ज्यादातर 7, 7.5, 8 इतना होता है यहाँ से।
अब हिप का ले लिया, अब हम इसमें लेंगे पल्लू का नाप। आप ये आगे पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन लिखेंगे उसी तरीके से। देखिए पल्लू हमारा हुआ यहाँ पे 20। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कस्टमर से भी आप पूछ सकते हैं, जितना हमारा हिप होगा यहाँ से उतना ही यहाँ नीचे से पल्लू जाएगा, ये वाला घेर। कई बार चौड़े करवा लेते हैं, कोई तो कस्टमर की मर्जी है, नहीं तो हम इतना ही करते हैं जितना हमारा ऊपर से हिप होती है उतना ही पल्लू करते हैं। कई बार अगर हम हल्का तिरछापन कर देते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। मैंने देखा है कई बार यहाँ से हिप 20 है तो यहाँ से हल्का तिरछापन, ये भी ठीक बात नहीं है। तीरा ज्यादातर हम 12 ही लेते हैं, ज्यादातर मैं फिर बताऊंगी तीरा हमारा 12 ही होता है। आपको ये जो तीरा लेना है, अगर डीप नेक है तो ये ऐसे फैला के तीरा नहीं लेना है। तीरा आपको जैसे भी सूट है ऐसे रख के, ये देखिए 12 हमारा तीरा हुआ, तो ऐसे ही ये तीरा हमें ऐसे करके नहीं लेना है। अगर डीप गला है या कैसा भी है तो आप ऐसे रखोगे। अगर बंद नेक है तो हम उसमें 1.25 इंच ज्यादा लेंगे। अगर खुला नेक है तो हम जितना तीरा आएगा हमारा हम उतना ही लेंगे, उसमें से हम कम नहीं करेंगे। ये तो हमारा हुआ कमीज का नाप। अब हम लेते हैं पैंट का नाप। पैंट का नाप हम कैसे लेते हैं देखिए, वैसे तो जब आप सीख जाओगे कमीज का नाप लेके ही आप पूरी पैंट का नाप ले सकते हो, हिप के हिसाब से और कमर के। ऐसे ही हमें देखिए, ये हमारी पैंट है, ये हमारा पिछला साइड है जहां से हम ज्यादा काटते हैं आसन, तो हमें नाप यहां से नहीं लेना है, हमें नाप लेना है ये जो हमारी स्ट्रेट सिलाई है यहां से। देखिए ये हमारा हुआ 40.5। पैंट हमारी हुई 14.5। ये हमारा हुआ, ध्यान रखिए सीधी सिलाई से हमें नाप लेना है, ना हमें क्रीज से नाप लेना है। जहां पे भी हमारी सीधी सिलाई आएगी हमें वहां से नाप लेना है। अब हमने लेना है आसन। आसन की लंबाई कितनी है देखिए, आसन हम ऐसे करके, ये हम पूरी गोलाई नहीं, अगर आप गोलाई लेंगे तो ये बढ़ जाएगी। देखिए अगर आप ऐसे नाप लेंगे तो बढ़ जाएगी। आपको ध्यान रखना है, जैसे इसकी सीध है ये तो हम यहां से ले लेंगे। अगले वाला आसन 13 तैयार है, 12.5 अगले वाला तैयार है। आसन फ्रंट 12 तैयार। उसमें हम अगर इलास्टिक डालेंगे तो हम ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। अगर हम इलास्टिक नहीं डालेंगे तो ये हम लेंगे 12 में से हम 1.5 माइनस कर देंगे, तो हम आसन लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम पिछला आसन इसी के हिसाब से, जैसे हमने 12.5 लिया है प्लस 2 इंच इलास्टिक का, तो पिछला हम 1.5 या 2 इंच ज्यादा लेंगे। अब हम यहां से लेते हैं, मैं इस तरह से आपको नाप बता रही हूं जैसे मैं लेती हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम इस सिलाई से नाप लेंगे अगले वाला। वैसे जब आप ट्रेंड हो जाते हो तो आपको नाप लेने में इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहां से है हमारा 14.5, तो ये नाप हम लेंगे 15.5। हिप हमारा 15.5 फ्रंट, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई में भी जाएगा। अगर आप पूरा पूरा यहाँ से सिलाई से लेके यहाँ सिलाई तक नाप लोगे तो पैंट टाइट हो जाएगी आपको। ये देखिए हमारा 14.5 हुआ, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया 15.5, क्योंकि दोनों साइड सिलाई पे हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। इसी तरह पिछले वाला हम इसके हिसाब से हमारा होगा 17। मैं आपको पहले भी ना देखे बता रही हूं। ये हम इस सिलाई से लेके और यहां तक लेंगे आसन। ये देखिए हमारा 17 जाता है। अगर हम पूरी सिलाई ले, थोड़ी सी इधर छुपी हुई है, 16 प्लस 1, यानी जो हमें 1 इंच नाप ज्यादा लेना है। समझ गए होंगे आप, जितनी भी हमारी सिलाई तक ये नाप आती है उससे 1 इंच ज्यादा। इसी तरह हम मोहरी का ले लेंगे। मोहरी का हम नाप ऐसे लेंगे, आप ऐसे भी ले सकते हैं सिलाई से सिलाई मिला के, देखिए जहां पे क्रीज होती है, और वैसे भी मोहरी में इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी है 7.5। आशा है ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ
एक बात, इलास्टिक का हमें नाप लेना है, यहाँ से कितनी लेनी है, इलास्टिक नापनी है, कमर नापनी है। वैसे आप जब जितनी आपकी हिप आती है, जब भी आप ये नाप लेते हैं, जितनी हिप आती है उसका चौथा हिस्सा करके प्लस उसमें आपको 1.5 कर देना है, तो यहाँ से ये कमर आ जाएगी। जब भी आप कटिंग करते हैं ये पूरे हिप के हिसाब से, कमीज के हिप के हिसाब से हिप का चौथा हिस्सा, यानी कि ये हमारी आगे आगे की है, चारों तरफ की हमारी 40 हुई, तो इसका चौथा हिस्सा डिवाइडेड हिप को 4 से जितना आता है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम ये रख लेंगे, तो ये कमर आ जाएगी। इस तरह से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब हम सलवार का नाप लेते हैं, कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारी सलवार है, सलवार का नाप जहां पे आपकी मोहरी की क्रीज है वहां से लेके यहां तक आपको ये खींच के लेना है नाप। ये देखिए 41 है, ये हम ऐसे नहीं लेना है, ऐसे लेंगे तो छोटी पड़ जाएगी। वही देखिए दोबारा से, फिर ये देखिए ऐसे लेते हैं तो छोटी पड़ जाती है, अगर खींच के लेते हैं तो 41 आती है। इस तरह से नाप लेंगे। ये हम ज्यादातर बीच वाला हिस्सा जो पट्टा रखते हैं 12, 12.5, 13, इससे ज्यादा नहीं रखते। अब रिवाज नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे कली होती है अगर हम ज्यादा लेंगे चौड़ाई तो कली हमारी ऊपर से आ जाएंगी। इसी तरह हम बेल्ट का नाप ले लेंगे, जितनी भी है हमारी बेल्ट पूरी पूरी लिख लेंगे। जब भी सलवार कटिंग करेंगे हम, जितनी हमारी ये बेल्ट है पूरी सलवार की लंबाई लेके उसमें से हम बेल्ट माइनस कर देंगे। जब मैं कटिंग करूंगी तो आपको ये हिसाब बता दूंगी। अब आते हैं ब्लाउज पे। ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं, देखिए हमारा ये ब्लाउज है, ये आगे से थोड़ा डिजाइन में है तो नीचा है। सपोज कीजिए ये हमारा ब्लाउज इतना है, तो हम इस सिलाई से यहां तक नाप लेंगे। और जब हम नाप लेंगे, देखिए हमारा 13 हुआ तो हम आधा इंच ये एक्स्ट्रा लिखेंगे। 13 हुआ तो हम 13.5 लिखेंगे। ये मेरा तरीका है, आपके एरिया में पता नहीं कैसा तरीका है तो आप वो भी जरूर देखिए किसी यूट्यूब चैनल वगैरह पे, लेकिन मेरा तरीका यही है। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, तो आपको भी नहीं आएगी। ये देखिए 13 प्लस हमने आधा इंच हमने क्यों लिया है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा सिलाई में यहाँ जाता है और कुछ जो ब्लाउज की तिरछी प्लेट है उसमें भी हल्का हल्का कपड़ा घटता है। इसी तरह हम यहाँ से अगर हुक है तो हम हुक खोल के यहाँ से अलग अलग पल्ले की ले लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से खींच के, ऐसे खींच के हम यहाँ से नाप ले लेंगे। ये हमारा 16 आता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अंदर की तरफ थोड़ी फिटिंग है। ये देख यहाँ से हमारा 16 आएगा। ऊपर से हम थोड़ी तिरछी फिटिंग करते हैं, जहां पे भी आपका उभार है वहां से आपको फिटिंग लेनी है। इसी तरह हम कमर का ले लेंगे नाप 13.5। तीरा जैसे मैंने बताया था ऐसे ही हमें तीरे का नाप लेना है, फैला के हमें नहीं लेना है, ऐसे लेना है। ये हमारा हुआ 10 इंच, क्योंकि डीप गला है। अच्छा एक बात मैं और बताऊंगी, डीप गले के हिसाब से हम तीरा कैसे कटिंग करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये जो फॉर्मूला है ये हर साइज पे अप्लाई होएगा और इसमें जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कंधे ऐसे नहीं उतरेंगे जैसे उतरते हैं। इसी तरह हम बाजू का नाप लेंगे, यहां से नाप लेंगे और आगे से हम जितनी खुली बाजू है उसका नाप लेंगे। इस तरह से तो लेते हैं हम सिले हुए कपड़े से नाप। कल की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी हम पूरी बॉडी से फुल मेजरमेंट कैसे लेते हैं। मैं दोबारा से फिर बताऊंगी, तीरे का हिसाब में इतना परफेक्ट बताऊंगी आपको कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से अगर आप नाप लेते हैं तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो आज नाप लेके देखिए, लिख के देखिए कॉपी पे और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको नाप लेना आया है या नहीं। या मैं अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको यहाँ पे दिक्कत आई तो मैं आपको वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।